बच्चों, आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में रिपोर्ट हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम में 7 नंबर की आती है। इसके साथ में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और होता है। ये हमारे 7 नंबर की आती है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना होता है 7 नंबर की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 7 नंबर का एक रिपोर्ट आती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अथवा में आता है। रिपोर्ट होती क्या है? रिपोर्ट लैटिन भाषा के रिपोर्टर शब्द से बना है, जिसका मतलब है वापस ले जाना। जिसका मतलब है वापस ले जाना। अब क्या वापस ले जाना? कोई भी घटना, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी समारोह जिसको हमने देखा है या सुना है, या किसी कार्य का वास्तविक एवं सत्य विवरण उस व्यक्ति तक ले जाना जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। यही काम जो है वो रिपोर्ट का होता है। तो रिपोर्ट का मतलब हो गया, रिपोर्ट किसी के द्वारा देखी, सुनी या किए गए कार्य का वास्तविक एवं सत्य विवरण होता है, जो पाठकों को उस स्थिति तक ले जाता है जो उस समय उस घटना के कार्यक्रम के पास मौजूद नहीं थे। अब रिपोर्ट के अंदर अपने सिलेबस में, 12वीं के सिलेबस में मुख्य रूप से 2 बातें पूछी जाती हैं। एक तो होती है एक्सीडेंट, एक है इवेंट। ये 2 बातें हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। एक्सीडेंट और इवेंट। एक्सीडेंट कोई भी एक दुर्घटना, घटना का वर्णन होता है। अब जब हम एक्सीडेंट लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है हमें किस प्रकार से लिखना है। कोई भी एक घटना होती है तो हम उसको हम देखते हैं तो व्हाट हैपन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेयर हैपन, कहाँ पर हुआ। फिर व्हेन हैपन, घटना कैसे घटी, मतलब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों का जीवन गया, कितने लोग घायल हुए, और उसके बारे में कितने लोगों को बचाया गया, कैसे बचाया गया, और उसमें मुख्य बचाने वाले, सहायता करने वाले जो सराहनीय लोग थे वो कौन कौन थे। ये एक्सीडेंट में होता है। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, कोई भी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना के बारे में पूछा जाता है तो हमें लिखना होगा, दिमाग में ये बात हमें रखनी है, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों का जीवन गया, कितने घायल हुए, उनका रेस्क्यू किस प्रकार से किया, बचाया किस प्रकार से गया, किन किन लोगों ने उनमें सहायता की, ये सब आती हैं एक्सीडेंट में। अब बात आती है इवेंट की। कोई भी कार्यक्रम यदि होता है तो उसके बारे में हमें इसका वर्णन करना होता है। जैसे स्कूल के अंदर कोई भी एनुअल डे फंक्शन हो गया, टीचर्स डे फंक्शन हो गया, उनके बारे में। अब सबसे पहले कार्यक्रम या इनके बारे में हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम या घटना का नाम लिखेंगे। ओकेजन, किस अवसर पर वह कार्यक्रम मनाया गया है, उसकी डेट, टाइम, स्थान क्या है, चीफ गेस्ट कौन आए, चीफ गेस्ट आने के बाद में उसका स्वागत किया गया, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, फिर जो स्कूल का है तो प्रिंसिपल, टीचर का भाषण हुआ, चीफ गेस्ट का भाषण हुआ, उसके बाद में बच्चों को पुरस्कार दिया गया, उसके बाद में सभी बच्चों ने उनका धन्यवाद दिया और चीफ गेस्ट ने धन्यवाद दिया, और इस प्रकार से, और उनको खाने पीने की कुछ वस्तुएं, सामग्री बांटे गए और खुशी खुशी घर चले गए। ये सारे कार्यक्रम होते हैं इवेंट में। तो ये 2 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बात दिमाग में रख करके आपको 7 नंबर लेने का प्रयास करना है, तैयारी करनी है। अब रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? अब रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जिस विषय पर रिपोर्ट लिखी जा रही है उसका टाइटल या हेडिंग जो है वो पेज के बीचों बीच आना चाहिए।
जैसे मैंने एक बैंक रोबरी का मान लो लिख रहे हैं, तो ये जो टाइटल है इसका या हेडिंग है ए बैंक रोबरी, पेज के बीचों बीच आना चाहिए। उसके शीर्षक के नीचे बाई लगा करके जो भी रिपोर्ट या कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी वो किसी न किसी के द्वारा दी जाएगी, तो बाई यानी के द्वारा लगाकर, जैसे कोई रत्ना नाम का है तो बाई लगाकर रत्ना। रत्ना कौन है, उसका नेम और रैंक, उसका पद क्या है, वो रिपोर्टर है राजस्थान पत्रिका में। बाई लगाकर ये नंबर लेने की ये स्टेप हैं। यदि आप इनको यूज़ नहीं करोगे तो आपके नंबर सीनियर बोर्ड एग्जाम में काट लिए जाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है शीर्षक, लिखना है पेज के बीचों बीच, कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बाई लगाकर रिपोर्टर कौन है, उसका नाम रत्ना है, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका। कक्षा का कोई कार्यक्रम है, स्कूल का है तो आप स्कूल या मॉनिटर वगैरह कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस स्थान से रिपोर्ट लिख रहे हैं, अलवर, जयपुर, भरतपुर, जिस स्थान से रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका नाम लिख करके आरंभ करें, फिर एक कोमा लगाएं, उसके बाद में रिपोर्ट लिखने का दिनांक लिखें और फिर एक डैश लगा दें। इस प्रकार से डैश लगा दें। उसके बाद लाइन का जो विस्तार है यहाँ से, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, सीधा यहाँ से लिखना चाहो तो थोड़ा स्पेस देकर लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ करके और थोड़ा सा यहाँ जो अलवर है इससे थोड़े से आगे से हम यह स्टार्ट करेंगे और अपनी जो बात है उसका हम वर्णन करेंगे। अब ये जो मेन पार्ट है, इसमें जो मेन पार्ट है ये जो हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, इसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा इसमें उद्देश्यपूर्ण, संक्षिप्त और स्पष्ट तथ्यात्मक बातों का ही इनमें समावेश होना चाहिए। स्पष्टीकरण और उदाहरण, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण या स्पष्टीकरण नहीं देना है कि आपकी इच्छा यदि हो रही हो कोई चीज़ करने की या कुछ कहने की, या आप उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है तो वो सब आपको इसमें संलग्न, वो सब आपको इसमें नहीं लिखने हैं। यदि आप उसमें लिखोगे, अपनी कल्पनाओं को लिखोगे तो ये आपका रिपोर्ट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तथ्यात्मक, ये रियल सिचुएशन जो घटनाएं होती हैं उसका वर्णन होता है। इसमें कल्पनाओं का और अपने दिमाग की उपज का कोई स्थान नहीं होता है। केवल संगत सूचनाओं का ही समावेश करें। इसमें बहुत से पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में एक ही सूचना देनी है, उसके बाद में हमें उस पैराग्राफ को चेंज करना है यदि दूसरी सूचना उसमें देनी होती है तो इस प्रकार से इस चेतावनी, अपील और आदि के साथ जो है उसको हम इसको ख़त्म करेंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट है तो हमें एक लोगों को चेतावनी या सुझाव का भाव दे करके और हमें रिपोर्ट को ख़त्म करना है। ये आपका फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट था। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी है। 3 बातें आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। शीर्षक होगा, रिपोर्टर बाई लगा करके नाम और उसका पद होगा, जहाँ से रिपोर्ट तैयार घटना हुई है उस स्थान का नाम जहाँ से आप रिपोर्ट लिख रहे हो, कोमा लगा करके डेट और फिर उसके बाद डैश, और फिर आप पैराग्राफ के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफों में आप घटनाओं का वर्णन देते हुए आप इसमें लिखोगे और लास्ट के अंदर आप अपनी चेतावनी, अपील, कथन, अनुशंसा आदि के भाव के आदि जो भी आपको वाक्य लिखना है उसको लिख करके और आप रिपोर्ट को ख़त्म करोगे। ये इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी है। 7 नंबर की है। दूसरा इसमें आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो तथ्यात्मक किसी भी कार्य का या घटना का विवरण होता है। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से कोई भी एक कार्यक्रम होगा, कोई भी एक कार्य होगा तो उसका आपको इसमें वर्णन करना है। तो वो भी इसमें ही आपको 7 नंबर के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आपको PDF जो फाइल भेजी जा रही है आपको उसमें मिल जाएंगी, और जो भी रिपोर्ट दी जा रही है आप उसको याद करके इस प्रकार से याद करें कि मानो कि वो 7 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।